अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। आखिर में आपके साथ एक दुआ शेयर की गई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहा जाता है क्योंकि वो ज़मीन पर पहले इंसान थे। उनके दो बेटे हाबील और काबील थे। हाबील और काबील दोनों की शादी थी। अल्लाह ताला ने दोनों को कुर्बानी का हुक्म दिया और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी उस लड़की से होगी जिसकी ये दोनों तलबगार थे। ये दुनिया में पहली कुर्बानी थी। हाबील एक चरवाहा था। उसने अल्लाह की राह में एक सेहतमंद दुम्बे की कुर्बानी दी, जबकि काबील एक किसान था और उसने अपनी ज़मीन की फसलें कुर्बानी के लिए दी। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, जिसके नतीजे में काबील ने हसद और रंजिश में हाबील का कत्ल कर दिया। ये रोए ज़मीन पर इंसान का पहला कत्ल था। इस कहानी से हमें पता चलता है कि देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे हसद, नाफरमानी और नाइंसाफ़ी की जीत हुई है, लेकिन दर हकीकत सच्चाई की जीत हुई है, क्योंकि क़यामत तक दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उनके गुनाह में काबील का भी हिस्सा है। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि कुर्बानी की रस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही राइज हो गई थी। सूरह माइदा में इस कहानी को इस तरह से बयान किया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए पैगंबर, उनके सामने आदम के दो बेटों का वाकया ठीक ठीक पढ़ कर सुनाओ, जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की थी और उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। उस दूसरे ने पहले से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा कि अल्लाह तो उन लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी हों। अगर तुमने मुझे कत्ल करने को अपना हाथ बढ़ाया, तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने को अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि अंजामकार तुम अपने और मेरे दोनों के गुनाह में पकड़े जाओ और दोज़खियों में शामिल हो जाओ, और यही जालिमों की सजा है। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। इस तरह बाद में वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये फरमान लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के जमीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा ही है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले, तो ये ऐसा ही है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। और वाकया ये है कि हमारे पैगंबर उनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, मगर उसके बाद भी उनमें से बहुत से लोग जमीन में ज्यादतियां ही करते रहे हैं।